आप अच्छी पेमेंट कराइए जब तक मैं डॉक्यूमेंट रेडी करता हूँ। देखिए सर, डॉक्यूमेंट मेरी वाइफ के नाम पे बनेगा। सिर्फ इनके नाम पे? क्योंकि सर इस फ्लैट में मेरी वाइफ रहेगी, वो भी अकेले। आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हो ना? हाँ, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम लोग सेपरेट रहेंगे। देखिए मैडम, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं और हम दोनों आज तक साथ में ही रहते थे, पर अब हमने डिसाइड करा है कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, वो भी अलग अलग घर में। पर क्यों? आपको इससे क्या करना है? आपको आपके पैसे मिल रहे हैं ना? आप डॉक्यूमेंट रेडी करवाइए फटाफट। देखिए मैडम, बात ऐसी है, जहाँ पे आप लोगों ने फ्लैट देखा है ना, वहाँ पे सिर्फ कपल रहते हैं, बैचलर कोई नहीं रहता वहाँ पे। और आप लोग क्या है, कपल है क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप एक काम करिए, आप ना कहीं और जाके फ्लैट देखिए, मेरे बस की बात नहीं है, आप जाइए यहाँ से। देखिए सर, बात ऐसी है, हमने आपको एडवांस दे दिया है, अब हमें यही फ्लैट चाहिए और हम ये फ्लैट लेके रहेंगे अब। देखिए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। जिस सोसाइटी में हम पहले रहते थे, उस सोसाइटी में हम बहुत नाटक कर चुके हैं एक साथ रहने का। और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अकेले रहूँगी, वो भी अपनी प्राइवेसी के साथ। मैडम आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग मियाँ बीवी है ना? हाँ। और आप लोगों को अलग भी रहना है? हाँ। वो भी बिना डाइवोर्स के? हाँ भाई हाँ। रीज़न क्या है, आप लोग अलग क्यों रहना चाहते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए, मैं आपके हाथ में फ्लैट की चाबी दे दूंगा। क्योंकि हमारी प्राइवेसी वाली लाइफ ना ख़त्म हो चुकी है, वो भी एक दूसरे के साथ रह के, क्योंकि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जब से हमारी शादी हुई है ना, मेरी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। अरे हाँ, तो तुमसे शादी करके कौन सी मेरी ज़िंदगी संवर गई है? भाई साहब, इसको ना मुझसे हर बात पर दिक्कत है। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाता हूँ ना घूमने, तो उसको ये दिक्कत है कि मैं अकेला क्यों जाता हूँ, मैं इसको क्यों नहीं लेके जाता। अगर ऐसे बैठे हो तो क्यों बैठे हो? भाई साहब ये भी छोड़ो, बेड पे कौन किस तरफ सोएगा ना, ये भी यही डिसाइड करती है। हाँ, तो तुम कौन सा कम हो? जब मैं अपने लड़के दोस्तों से बात करती हूँ ना, तो भी दिक्कत होती है इनको। शॉपिंग के लिए जाती हूँ तब इन्हें दिक्कत है। पिज्ज़ा ऑर्डर करने के लिए कहूँ तो कहते हैं कि घर पे बना के खा ले। अब आप ही बताओ, कौन सा पति अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? अरे भाई चुप हो जाओ तुम, तुम्हारी आवाज़ से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मेरी आवाज़ से अब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? देखा सर, यहाँ भी मुझे चुप करा दिया। हर जगह मुझे ऐसे चुप करा देते हैं। अरे हटो यहाँ से। अरे तुम हटो ना यहाँ से। बस मैडम बस, आप लोग चुप हो जाइए, और सर आप भी चुप हो जाइए। अगर आप चुप हो जाएंगे ना, तो मैडम के नाम पे ही फ्लैट कर दूंगा मैं, और इनसे ही सिग्नेचर लूँगा। बस आप चुप हो जाइए। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूँगा। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वैसे ही खट्टा मीठा ही होता है। देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में ना छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है, और सर शुरू शुरू में ना एडजस्ट करने में ना थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है, और उस टाइम के साथ साथ ना सब कुछ पता चल जाता है। और जो ये नोक झोंक होती है ना, वो प्यार में बदल जाता है। शायद आप लोगों को मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि अभी अभी आपकी नई शादी हुई है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपकी शादी को। यही चीज़ आप 5 साल 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत हंसी आएगी कि हमने ये क्या किया था। इट्स ओके मैम, पति पत्नी के रिश्ते में ना प्राइवेसी नहीं होती है, होता है तो सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट। और जहाँ प्यार और रिस्पेक्ट होता है ना, वहाँ पे किसी तीसरे की जगह ही नहीं होती। खैर, इन सब चीज़ों के बाद आपको अगर अपनी बीवी के नाम पे फ्लैट कराना है तो कोई बात नहीं, आप करा लीजिए, मैं कर दूँगा। मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट रेडी करवाने, आप लोग बैठिए। देखो स्नेहा, मुझे लगता है भैया ना सही बोल रहे हैं। हम जिन चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं, वो चीज़ें शायद लड़ने वाली है ही नहीं। पता है स्नेहा, कभी कभी अनजान व्यक्ति भी ना हमें बहुत अच्छी सीख दे देता है। और स्नेहा, मुझे लगता है ना कि जो कुछ भी भैया ने बोला ना, वो बिल्कुल सही बोला। हमें भी शायद अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। हमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देखो स्नेहा, आज तो हम अलग रहने का डिसीजन ले रहे हैं, क्या पता कल को अलग होने का भी ले लें। तो ऐसा कुछ भी होने से पहले ही हम संभल जाते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार कोशिश और करके देखते हैं, क्या पता हमारे बीच सब कुछ सही हो जाए। मैडम, ये रहे आप लोगों के डॉक्यूमेंट, आप इस पर साइन कर दीजिए। आई एम सॉरी सर, अब हम ये फ्लैट नहीं ले सकते, क्योंकि अब हम दोनों ने डिसाइड किया है
कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, वो भी एक ही फ्लैट में। पहली बार एज अ ब्रोकर फ्लैट की डील ना होते हुए भी ना मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैंने एक पति पत्नी को उसके रिश्ते में दोबारा बांध दिया, उसको अलग होने से बचा लिया। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, और हाँ, इन फ्यूचर आप लोगों को कभी भी फ्लैट की ज़रूरत पड़े ना, इस इंसान को याद कर लेना।